वंदे मातरम। तो दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट जो CISF HCM 540 पोस्ट में एग्जाम दिए थे और जिनका कम नंबरों की वजह से रिजल्ट नहीं हुआ, अब उनका एक उम्मीद है कि क्या CRPF HCM में जिस तरह से सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फाइव लिस्ट जारी किया गया है रिजल्ट के लिए, टाइपिंग के लिए बच्चों को बुलाया गया है। पहले बार रिजल्ट जारी हुआ, उसमें टाइपिंग में बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, तो 3-4 बार रिजल्ट जारी कर दिया गया। क्या इस तरह से CISF HCM में रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाले हैं कि CISF HCM में सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो सारी चीजें बताएंगे, बने रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं, कम नंबर से फेल अभ्यर्थी अब होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कम नंबर से जो 1 या 2 नंबर से अभ्यर्थी रिजेक्ट मतलब कि शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, अब उनका एक उम्मीद होता है कि यार इतना कट ऑफ गया, मेरा इतना नंबर था, मेरा 1 नंबर था, मेरा पॉइंट में कम नंबर था, तो भाई क्या होगा? समझ गए दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ जो क्या हुआ है कि CRPF HCM में आप लोगों ने देखा होगा जो 1315 पोस्ट में अब जो पोस्ट की संख्या 1414 हो गई है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि CRPF HCM में फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फाइव लिस्ट खूब सारा सेकेंड मतलब कि रिजल्ट जारी हुआ। समझ गए? अब रिजल्ट जारी हुआ क्यों, ये भी आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देख लीजिए कि CISF के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर चलेंगे, CISF की रिक्रूटमेंट वेबसाइट। और CISF में तो आप लोगों को पता ही है कि भाई जितना पोस्ट रहेगा उतना ही अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ स्किल टेस्ट के लिए देखिए यहाँ पर जो है लिस्ट जारी कर दिया गया है CISF के तरफ से। जो फर्स्ट लिस्ट बोलिए उसको, समझ गए, जो लिस्ट रिजल्ट है टाइपिंग के लिए वह जारी कर दिया गया है। देखिए ये टाइपिंग का रिजल्ट है और ये इसमें जितने भी बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हैं सभी को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो देखिए कुल कितने अभ्यर्थी को बुलाया गया है जरा हम भी देख ले, 5511 अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। देख लीजिए 5511 अभ्यर्थी को यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड किया गया है CISF HCM में टाइपिंग के लिए। लेकिन दोस्तों CISF HCM में, CRPF HCM में 8000 से ज्यादा अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। 8000 से ज्यादा अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। किसके लिए? CRPF HCM की बात कर रहे हैं। किसके लिए? तो टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल, समझ गए। लेकिन दोस्तों CISF HCM में इतने सारे अभ्यर्थी टाइपिंग में रिजेक्ट हुए, इतने सारे अभ्यर्थी CRPF HCM में टाइपिंग में रिजेक्ट हुए कि उन्हें दोबारा लिस्ट जारी करना, तीन रिजल्ट एक साथ जारी करना पड़ गया। फिर से अभ्यर्थियों के लिए सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जारी करना पड़ गया अभ्यर्थियों को। जिसका 1 नंबर 2 नंबर से छूट गया था उन सबों का रिजल्ट हो गया टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब वही बच्चे का इंतजार है कि यार इसमें 5511 बच्चे को शॉर्ट लिस्टेड किया है टाइपिंग के लिए, क्या CISF HCM 540 पोस्ट में ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता दे कि CISF में कोई भी भर्ती हो, चाहे HCM का हो, चाहे ट्रेड का हो, समझ गए, चाहे कि कोई भी भर्ती हो, CISF में जो विभागीय भर्ती होती है दोस्तों उसमें एक रूल है, मेडिकल वह टाइपिंग के लिए 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना अभ्यर्थी ले लेगा, 10 गुना अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए ले लेगा। लेकिन यदि अभी देख लीजिए 5511 अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है CISF HCM में। यदि अभी तक आप अपना रिजल्ट नहीं, लिस्ट नहीं देखे हैं तो लिस्ट जो है CISF के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर टाइपिंग टेस्ट के लिए समझ लिया रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर देख लिए कुछ 5511 अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, मतलब 5511 अभ्यर्थी पास हुए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब 5511 अभ्यर्थी में से यदि, बात को समझिएगा फिर आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी, 5511 अभ्यर्थी में से, समझ गए दोस्तों, 5511 अभ्यर्थी में से यदि, समझ गए, यदि मान के चलिए 4000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किया, क्या? तो टाइपिंग, बात को समझिएगा, टाइपिंग, समझ गए दोस्तों। इस 4000 टाइपिंग में, समझ गए, 4000 जो अभ्यर्थी टाइपिंग पास कर लिए, तो इसमें से केवल 540 बच्चे को ही सेलेक्ट करेंगे मेडिकल के लिए।
समझ गए दोस्तों। 4000 मान चलिए 5000 उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, यदि 5511 में से 4000 अभ्यर्थी टाइपिंग पास कर गया तो केवल 4000 में से 540 अभ्यर्थी का ही रिजल्ट आएगा मेडिकल के लिए। अब आप लोग समझ लीजिए दोस्तों कि कट ऑफ कहां पर जाएगा। अब आप लोग समझ लीजिए कट ऑफ कहां पर जाएगा। वैसे सीआईएसएफ एचसीएम ने कट ऑफ में सबको रुलाया है। आप लोगों ने देखा होगा यहां पर कि ओबीसी हो गया, यूआर हो गया और लगभग में एससी 84 84 84, एक भी नंबर कम ज्यादा नहीं, 84 84 84 यहां पर कट ऑफ गया है। ओबीसी का, यूआर का, समझ गए, एससी का, ईडब्ल्यूएस का 84 84 यहां पर कट ऑफ गया है। तो भाई कट ऑफ तो खूब ज्यादा गया है टाइपिंग के लिए, लेकिन 5511 अभ्यर्थी में से यदि 4000 अभ्यर्थी मान के चलिए यदि 5511 में से यदि 1000 बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं तो 1000 में से केवल 540 बच्चे को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे मेडिकल के लिए। और मेडिकल में यदि मान के चलिए 540 में से 200 बच्चा ही यदि क्वालिफाई करता है मेडिकल तो 340 पोस्ट खाली रह जाएगा। 340 पोस्ट की फिर नई भर्ती आएगी, लेकिन उस मतलब कि यहां पर जो है मेडिकल के लिए कितने गुना, तो इक्वल टू अभ्यर्थी लिया जाता है। समझ गए दोस्तों, यहाँ पर इक्वल टू अभ्यर्थी लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर काफी सारे अभ्यर्थियों का कमेंट था कि क्या सेकंड लिस्ट आने की कोई संभावना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों को बता दें कि सेकंड लिस्ट आने की कोई संभावना नहीं है सीआईएसएफ एचसीएम में। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की तरह इसमें भी एक बार और लिस्ट आ जाए, हमारा जो कट ऑफ से 1 नंबर कम है, किसी का आधा नंबर कम है, तो कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए, हमको टाइपिंग भी आता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें 5511 विद्यार्थी अभ्यर्थी को 5511 अभ्यर्थी को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है। अब कोई सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट जारी नहीं होगा। यदि आप लोग इसके आशा में हैं, इंतजार में हैं कि भाई कम नंबरों वालों का कुछ होगा, तो दोस्तों अभी यहाँ पर कोई लिस्ट अब नहीं आने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको पता है भर्ती है 540, भर्ती है 540, 5000 बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए गए हैं। 1000 बच्चा भी यदि क्वालिफाई करता है तो 1000 में से 540 बच्चे को बुला लिया जाएगा मेडिकल के लिए, और जो मेडिकल पास होंगे उनको वहां पर ज्वाइनिंग लेटर हाथों हाथ दिया जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों जिस भी स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट हो गया है, टाइपिंग की तैयारी में आप धमाकेदार तरीके से कीजिए टाइपिंग की तैयारी। लेकिन सेकेंड लिस्ट का दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए कोई चांस नहीं है। यदि आप सेकेंड लिस्ट के इंतजार में है कि हो सकता है आगे चल के सेकेंड लिस्ट आ जाए, हमारा 1-2 नंबर से हम रिजल्ट में पिछड़ गए हैं, हमारा सेकेंड लिस्ट आ जाए, तो दोस्तों यहाँ आपका सेकेंड लिस्ट नहीं आने वाला है। समझ गए, सेकेंड लिस्ट नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि हमने सारी चीजें आप लोगों को बता दिया है। समझ गए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नई भर्ती आप लोग तैयारी कीजिए, नई भर्ती बहुत सारी नई भर्तियां आने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।